तो स्टूडेंट एक स्मॉल सा टॉपिक हम और ले लेते हैं कि अगर टेपर्ड सेक्शन है तो टेपर्ड सेक्शन में हम टेम्परेचर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हमने एक सर्कुलर बार लिए, ये टेपर्ड सेक्शन बार लिए। तो टेपर्ड क्या है, इसका डायमीटर बिगर डायमीटर डी है और ये यूनिफॉर्मली रिड्यूस हो रही है और इसका स्मॉल डायमीटर है स्मॉल डी। ठीक है, तो देखिए लेंथ इसका हमने ले लिया है एल, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ हो गई एल। ठीक है, तो कंसिडर सर्कुलर टेपर सेक्शन हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल, बोथ एंड्स आर फिक्स, दोनों एंड फिक्स किए हुए हैं हमें। तो इफ़ द टेम्परेचर राइज और फॉल इज टी, तो यहाँ हम इसको डेल्टा टी ले लेते हैं। मान लीजिए कि डेल्टा टी टेम्परेचर और राइज है, या फिर आप स्मॉल टी ले लें। ठीक है, स्मॉल टी हमने ले लिया, टेम्परेचर राइज और फॉल। देन बार विल एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, दिस वेरिएशन आर प्रिवेंटेड बाय सपोर्ट। ठीक है, ये जो फिक्स एंड है, ये सपोर्ट जो है ये फिक्स है, तो जो भी बाहर में एक्सपांशन होगा टेम्परेचर के कारण वो कौन रोक लेगा, ये जो सपोर्ट है, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन देगा उसके कारण ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपांशन रुक जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिस एक्सपांशन ड्यू टू द टेम्परेचर इज प्रिवेंटेड बाय, इज स्टॉप्ड बाय द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट। ओके, सो वी कैन से डिफॉर्मेशन प्रिवेंटेड। कितना डिफॉर्मेशन टेम्परेचर के कारण हो रहा था, वो था अल्फा टी एल, ये टेम्परेचर के कारण डिफॉर्मेशन होगा। और इतना डिफॉर्मेशन कौन रोकेगा, वो रोक लेगा सपोर्ट, इस डिफॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण कितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए P, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण कितना फोर्स लगेगा P, और इस P के कारण मान लीजिए अगर बार पे P फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि ये बार है, इस बार पे मान लीजिए कि अगर P फोर्स लग रहा है, देखिए जब मान लीजिए कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बार की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ दोनों तरफ सपोर्ट लगे हुए हैं, तो जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो ये सपोर्ट क्या करेंगे, इस पर रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो बार पे किस तरह से फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, तो ये हम मान लीजिए हमने P मान लिया। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रोड ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, ये कौन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ये फोर्स। देखिए ये हो गया। ठीक है, तो जब इस तरह का, जब मान लीजिए जब किसी बार पे किसी सेक्शन पे टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगते हैं, ठीक है, तो उसमें चेंज इन, उसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो कितना होगा, वो होगा 4PL/π ED। ये हमने निकाला स्टूडेंट, चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ फोर्स, ये होता है पाई E D1 D2। यहाँ D1 तो कैपिटल D है और स्मॉल d D2 है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि फोर्स के कारण इतना डिफॉर्मेशन होता है टेपर्ड बार में। ठीक है, तो देखिए ये तो डिफॉर्मेशन बार टेम्परेचर के कारण है और ये लोड के कारण है। ठीक है, ये एक्सपांशन फ्री एक्सपांशन है जो कि बार में होने वाला था, लेकिन बार ने रोक लिया, बार में ये एक्सपांशन रुक गया, किसके कारण, सपोर्ट के कारण। और सपोर्ट ने कितना डिफॉर्मेशन रोका है, इतना। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो दैट इज, ये हो गया डिफॉर्मेशन, थर्मल डिफॉर्मेशन, और ये है थर्मल डिफॉर्मेशन प्रिवेंटेड। ठीक है, तो दीज बोथ आर इक्वल इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये हो गया हमारे पास, P की वैल्यू आ गई ये। तो हम यहाँ पर टेम्परेचर स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो टेम्परेचर स्ट्रेस कितना होगा, P/एरिया। अब देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस हम दोनों निकाल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस वहाँ होगा जहाँ पर एरिया कम होगा, इस जगह पर, और जहाँ मिनिमम स्ट्रेस वहाँ होगा जहाँ एरिया ज़्यादा होगा, इस जगह पर। तो हम तो डिज़ाइन हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेस से करते हैं। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, लोड अपॉन एरिया। लोड हमने निकाल लिया है, देखिए ये रहा ये लोड। ठीक है,
और एरिया होगा π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम स्ट्रेस इन टेपर्ड बार ड्यू टू थर्मल वेरिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको, तो ये अगर कभी मान लीजिए कि आपके टेपर्ड बार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, ये तो थर्मल वेरिएशन की या थर्मल डिफॉर्मेशन की इक्वेशन है, और ये है डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड या डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे इक्विलिब्रियम में।